हेलो गाइस, डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अभी तक हमने पढ़ा दिए हैं पूरे 9 टेंस। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सीरीज हमारी कंप्लीट होती जा रही है, तो धीरे धीरे आपके टेंस भी मतलब कंप्लीट होते जा रहे होंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप मेरी वीडियो देखिए, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, जिससे क्या है आप मेरे वीडियो से ज़्यादा सीख सकें और लिख सकें। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट डिले टाइम। पहचान लिख रखा है इसकी, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, मतलब वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे होता है। ठीक, अगला क्या है, अगला स्टेप क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, विल बी, शैल बी। क्या लगती है, विल बी, शैल बी। इसके साथ क्या लगता है, वर्ब की चौथी फॉर्म। क्या लगती है, वर्ब की चौथी फॉर्म। ठीक, उसके बाद सेंटेंस आपका बनेगा सिंपल। क्या बनेगा, सिंपल। सिंपल मतलब क्या बनेगा, देखिए अब सेंटेंस आपके बनेंगे 3 तरीके से, मतलब सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। क्या बनेंगे, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, देखिए कैसे सेंटेंस हमारे बनेंगे। देखिए, तो सेंटेंस पहले हम बनाएंगे सिंपल से, शुरू करते हैं। देखिए, तो पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल बी, फिर आएगा शैल बी, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि विल बी, शैल बी कहाँ आता है। तो पहले इसके फ्यूचर इंडिपेंडेंट में हम पढ़ चुके हैं कि आई बी के साथ क्या आता है, शैल बी। ठीक है, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल बी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगेगा, तो लिखेगा ही, सी, इट, he, she, it, they, any, name। इन सभी के साथ क्या लगेगा, यहां पर लगेगा will be। ठीक, देखिए सर, लिखा है सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम सेंटेंस लिखते हैं। ठीक, तो लिखा है मैं क्रिकेट खेल रहा, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ठीक, क्या जाएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ठीक, तो क्या जाएगा, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ठीक, आपका सेंटेंस ऐसे बनेगा। देखिए, तो रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, सेंटेंस आया कि नहीं, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। ठीक है, तो सेंटेंस आपके वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे आएगा। ठीक, तो ये जो रहा होगा, रही आया कि नहीं, तो कैसे बनाएंगे इसको, मैं के लिए क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पर क्या लगता है, शैल बी। क्या लगता है, शैल बी। पहले लगाएंगे यहाँ पर शैल बी। ठीक, उसके बाद शैल बी के बाद क्या होता है, खेलना। क्या होता है, खेलना के लिए क्या लगाते हैं, प्ले। क्या लगाते हैं, प्ले। और उसमें क्या लगती है, वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म मतलब प्लेइंग। क्या हो जाएगा, प्लेइंग। उसके बाद क्या खेल रहे हैं, आई शैल बी प्लेइंग द, क्या हो जाएगा, प्लेइंग द क्रिकेट। क्या हो जाएगा, प्लेइंग द क्रिकेट। क्या हो जाएगा, प्लेइंग द क्रिकेट मैच। क्या हो जाएगा, भाई क्रिकेट मैच ही लिखा जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा प्लेइंग द क्रिकेट मैच। ठीक, जैसे अगला है सेंटेंस, आप इसको लिख लीजिए। अगला सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या है, देखिए जैसे वह स्कूल जा रहा होगा। ठीक, तो सेंटेंस आपका ये है, तो वहां के लिए पहले आएगा ही, मतलब सब्जेक्ट, ये वाला हम फार्मूला यूज। फिर आएगा वहां के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर ही के साथ लगेगा विल बी। क्या लगेगा, विल बी। फिर लगाएंगे यहाँ पर विल
बी। ठीक, उसके साथ क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पहले गो लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म, फिर लिख देंगे आईएनजी। तो ये हमारी बन गई वर्ब की चौथी फॉर्म। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, क्या हो जाएगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। तो आपका सेंटेंस बन गया। ठीक है, अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस हम चलते हैं किस पे, निगेटिव में। निगेटिव में क्या होता है, पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है विल नॉट बी, फिर आता है शैल नॉट बी, फिर आता है वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। मतलब निगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नकारात्मक भाव आता है। नकारात्मक भाग मतलब सेंटेंस के वाक्यों के बीच में नहीं शब्द दिया रहे होगा। ठीक है, नहीं शब्द, देखो इसी को हम बना देते हैं निगेटिव। जैसे वह स्कूल यहाँ पर लगाते हैं नहीं, तो आपका सेंटेंस बन गया निगेटिव। तो वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। ठीक, देखिए, तो वह स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो क्या करना है, देखिए उसके बाद वह स्कूल नहीं, तो ये वाला देखो, अब इसको हटा देंगे, अब लगाएंगे ये वाला फार्मूला। ठीक, मतलब निगेटिव वाला, पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल नॉट बी शैल नॉट में, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी, क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी, क्योंकि विल और बी के बीच में क्या आता है, नॉट, क्या आता है यहाँ पर, नॉट आएगा। तो ही विल नॉट बी, फिर जाना की क्या होती है, गो, क्या लिखते हैं, गो, और वर्ब की चौथी फॉर्म बनाना है तो इसमें लिखेंगे आईएनजी, तो हो जाएगा गोइंग। तो आपकी चौथी फॉर्म होगी। अब कहाँ जा रहा है वो, स्कूल, तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। ठीक, आपका सेंटेंस नेगेटिव बन गया। फिर चलते हैं नेगेटिव, अगला सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि नहीं, जैसे वहां के लिए देखो ही आ गया कि नहीं, अब उसके बाद देखो वर्ब आ गई कि नहीं, उसके बाद देखो वर्ब की चौथी, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब, देखो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ये क्या होगी, वर्ब की चौथी फॉर्म होगी, उसके बाद आपका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखो हेल्पिंग वर्ब मतलब विल नॉट बी, वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आपको ये फार्मूला रखते चले जाना, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं हम लोग। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, जैसे वे बाजार बाजार में सब्जी बेच रहे होंगे। ठीक, वे बाजार में सब्जी बेच रहे होंगे। ठीक, नहीं, इसमें आपको क्या बनाना है, आपको निगेटिव बनाना था। वे बाजार में सब्जी नहीं बेच रहे होंगे, नहीं बेच रहे होंगे। ठीक, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा निगेटिव। अब नहीं आ गया, ठीक, तो वे के लिए क्या होता है, दे हो गया, दे के साथ क्या लगाते हैं, अब दे के साथ लगा है दे, ये लिख रखा है, दे के साथ आएगा विल बी, और इसको निगेटिव में करना है तो लिख लेंगे, देखो दे विल बी, ऐसे भी लिखेंगे, बट हमें लगाना है नॉट, क्या लगाना है, नॉट, तो इसके बीच में लिख देंगे नॉट, पहले लिखेंगे फिर लिखेंगे बी, दे विल नॉट बी। ठीक, उसके बाद में वे बाजार में सब्जी नहीं बेच रहे होंगे, तो बेचना की क्या होती है, सेलिंग, क्या होती है, सेलिंग। ठीक, ठीक, दे विल नॉट बी सेलिंग। ठीक, उसके बाद सब्जी की क्या होती है, सब्जी की होती है वेजिटेबल्स, क्या होता है, द वेजिटेबल्स, क्या होता है, वेजिटेबल्स। ठीक, उसके बाद कहाँ नहीं बेच रहे होंगे, बाजार में, इन द मार्केट, क्या हो जाएगा, इन द मार्केट। ठीक, तो बाजार में हो जाएगा सेंटेंस की नहीं, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, देखिए पहले आया आपका सब्जेक्ट आया कि नहीं, फिर देखो आपकी ये आई हेल्पिंग वर्ब आई कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, फिर उसके बाद देखो वर्ब की चौथी फॉर्म आई कि नहीं। ठीक, उसके बाद देखो आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट चला जाता है भैया, क्या जो भी एक्स्ट्रा वर्ड आएगा आपका
ऑब्जेक्ट में चला जाता है। तो देखो आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। देखो 4 ही चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आपको सेंटेंस क्या हो गया होगा, आपका ये मतलब निगेटिव सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगला चलते हैं हम लोग किस पे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे कैसे बनाएंगे। ठीक, देखिए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा, जैसे इंट्रोगेटिव ये वाला पहले पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो इसको अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अब इसको हटा देंगे, मतलब इसको भूल जाएंगे। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, पहले आता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, वो वाक्य होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं और उनको जब भी ट्रांसलेट करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, पहले लगेगा विल सेल, फिर लगेगा आपका सब्जेक्ट, फिर लगेगा वी, फिर क्या लगेगा आपका वर्ब की चौथी फॉर्म, फिर लगेगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका लगेगा क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव नहीं माना जाएगा, आपका सेंटेंस गलत भी माना जा सकता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे, जिससे उसमें लिखेंगे, पहले इसमें लगा देंगे क्या, क्या लिख देंगे, क्या लगा दिया। ठीक, तो जगह क्या लड़के, क्या लड़के, क्या लड़के स्कूल में फुटबॉल 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 खेल रहे होंगे। ठीक, क्या लड़के स्कूल में फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक, सेंटेंस हो गया आपका। तो हो जाएगा आपको सेंटेंस। तो क्या के लिए पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लड़के है कि नहीं, तो लड़के है तो क्या हो जाएगा भैया, तो आई बी के साथ क्या लगेगा, शैल बी, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल बी। तो यहाँ आई बी तो है नहीं, यहाँ पे है लड़के, तो लड़के के साथ क्या लगेगा, विल बी। तो पहले लगाएंगे विल, लगा लिया, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, लड़के, लड़के लिए लगाते हैं बॉयज, क्या लगाते हैं बॉयज। उसके बाद क्या लगाते हैं बी, क्या लगाएंगे बी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म क्या लगेगी, खेलना। अब खेलना है कि नहीं, तो हो जाएगा प्लेइंग, क्या हो जाएगा प्लेइंग। फिर क्या खेल रहे हैं वो, प्लेइंग द फुटबॉल, क्या हो जाएगा प्लेइंग द फुटबॉल। ठीक, प्लेइंग द फुटबॉल। अब कहाँ खेल रहे हैं, स्कूल में, तो क्या हो जाएगा इन द स्कूल। ठीक, तो आपका सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया कि नहीं। अगला सेंटेंस आपको चलते हैं लेकर के सेकेंड वाला। तो आपका सेंटेंस नहीं लिखा है, लिख लीजिए, फिर आपको हम दूसरा सेंटेंस समझाते हैं। देखिए वीडियो आप बैक करके रोक करके भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट चलेंगे इंट्रोगेटिव ऑफ सेकेंड टाइप पे, किस पे चले गए, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पे, किस पे चले गए, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें मतलब कब क्यों कैसे बीच में आता है, कब क्यों कैसे बीच में आता है। तो पहले आता है कब क्यों कैसे, जब भी बीच में आएगा तो उसको किससे बनाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड से। किससे बनाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड से। तो डब्ल्यू एच वर्ड अगर आपने शुरुआत से मेरी वीडियो देखोगे तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड मालूम हो जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड को थोड़ी देर के लिए देखो, जैसे वाट, वेयर, देखो वाट, वेयर, वाई, सब में देखो डब्ल्यू एच लिख रखा है कि नहीं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक, तो आपको कंफर्म हो गया। तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, तो जैसे कब क्यों कैसे सेंटेंस के बीच में आएगा तो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस कहलाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप सेंटेंस अब हम लोग आपको लेके चलते हैं। ठीक है, सेंटेंस है जैसे कल आप आप कल आप
कहाँ, कल आप कहाँ मैच खेल रहे होंगे। ठीक, ये हो गया कि नहीं सेंटेंस। कल आप कहाँ मैच खेलेंगे, कल आप मैच कहाँ खेलेंगे, सेंटेंस आपका ऐसे बनेगा। देखिए, कल आप मैच कहाँ खेल रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे बनेगा आपका सेंटेंस। कल आप मैच कहाँ खेल रहे होंगे। तो कहाँ के लिए पहले क्या आएगा, पहले आएगा वेयर। क्या आएगा, वेयर। तो WH वर्ड आएगा वेयर, उसके बाद लगाएंगे बिल सेल। तो पहले आएगा यहाँ पर आप है कि नहीं, तो आपके लिए पहले तो आप यू है, तो यू के साथ क्या आएगा आपका बिल, तो यहाँ पर लगाएंगे बिल। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप है, आपके लिए लगाते हैं यू, फिर लगाते हैं बी लिख लेंगे। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की चौथी फॉर्म, वर्ब की चौथी फॉर्म खेलना है तो हो जाएगा प्लेइंग। ठीक, क्या खेले थे, फिर आएगा प्लेइंग, फिर क्या हो जाएगा वर्ब की चौथी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लेइंग द, क्या हो जाएगा प्लेइंग द मैच, क्या हो जाएगा प्लेइंग द मैच। ठीक, तो आपका सेंटेंस आपका ऐसे बन जाएगा। अगला सेंटेंस हम चलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जैसे ड्राइवर 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 गाड़ी क्यों चला रहा होगा। ठीक, ये सेंटेंस है कि नहीं आपका, ड्राइवर गाड़ी क्यों चला रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्यों के लिए पहले क्या आएगा वाई, क्या लगाएंगे यहाँ पर वाई, क्या लगाएंगे। फिर आएगा बिल सेल, अब बिल सेल का मतलब मालूम है, अब ड्राइवर है तो यह क्या आएगा आपका आई भी तो है नहीं, जैसे आई भी तो है नहीं, उसके बाद जो भी आएगा उसके बाद उसके साथ क्या लगेगी बिल, क्या लगाएंगे बिल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है ड्राइवर, क्या हो जाएगा द ड्राइवर, क्या हो जाएगा द ड्राइवर। ठीक, उसके बाद क्या आएगी आपकी वी, क्या आएगा यहाँ पर बी लगा देंगे। ठीक, फिर आएगा वर्ब की चौथी फॉर्म। अब गाड़ी चलाना क्या होगी, ड्राइवर भाई 4 पहिए गाड़ी चलाएगा ना, तो उसके लगाते हैं ड्राइविंग, क्या लगाते हैं ड्राइविंग, ड्राइव से ही बनता है ड्राइविंग। ठीक, तो ड्राइविंग। अगला हो जाएगा क्या है गाड़ी, तो ड्राइविंग द कार, क्या हो जाएगा ड्राइविंग ए कार, यहाँ पे लिख दोगे ड्राइविंग ए कार। तो आपका सेंटेंस बन गया। देखिए आपको ले चलते हैं, देखो WH वर्ड हो गया, फिर आपका बिल सेल हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, उसके बाद बी हो गया। ठीक, उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं। देखो हर चीज आपका क्या है कन्फर्म, अलग अलग तोड़ तोड़ के बता दिया है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज समझ में आ गई। जब भी ले चलना है सेंटेंस को बनाना है तो क्या करना है, पहले हमको टेंस पहचानना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है वाक्य कौन सा है, मतलब वाक्य कौन सा है। ठीक है, ठीक, तो उसको पहले समझना है। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, फिर देखना है अगर वाक्य सिंपल में है तो सिंपल का मतलब उसमें बनाएंगे, अगर वाक्य निगेटिव में है तो निगेटिव का बनाएंगे, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। इंट्रोगेटिव मतलब फर्स्ट टाइप का तो फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है तो सेकेंड टाइप। ठीक, तो सेंटेंस को पहले क्या करना है, पहले टेंस पहचानना है, फिर वाक्य पहचानना है, फिर वाक्य में वो फिर अगर सिंपल में तो वो फार्मूला यूज करके तब बनाना है। तो इस तरह सेंटेंस आपके सही बनेंगे। ठीक है,
फिर डियर स्टूडेंट्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही वीडियो मेरे देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।